की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के बाद भारत में मुगल वंश का राज हो गया, परंतु कुछ दिनों में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र हुमायूं का शासन हो गया, परंतु हुमायूं को उसके कठिन परिस्थिति और संघर्षशील जीवन ने मरने को मजबूर कर दिया। लेकिन अकबर ने जिंदा रहने की ठानी और एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसे इतिहास के पन्नों में आज भी याद किया जाता है। ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने लड़ा था, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं करण कुमार और शुरू करते हैं इस एपिसोड को। यह बात उस समय की है जब अफगान के शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हिमू की ताकत के आगे पूरे शासक घबराए हुए थे। अपनी इस ताकत का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद जा पहुंचा। यहाँ उसने मुगल वर्दी बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से उसने 22 लड़ाइयाँ जीती थी। उसकी इस सफलता से घबराए हुए अकबर के कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात कौंधने लगी। लेकिन अकबर का सेनापति बैरम खान ने इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अकबर को कहा और अकबर इस युद्ध के लिए मान गया। अकबर अपने सेना को इकट्ठा करके अब उसी मैदान में पहुंचा जहां 30 वर्ष पहले उसके दादा बाबर ने लड़ा था। यह था पानीपत का मैदान। ये बात जब हेमू ने सुना तब अकबर की सेना मैदान में आ गई। हेमू के पास अकबर से कई गुना सेना थी, 15,000 हाथी जो मुगल सेना को कुचलने के लिए काफ़ी थे। दोनों की सेना 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में आमने सामने पहुंची और भीषण युद्ध हुआ। हेमू ने मुगल सेना पर भगदड़ मचा दी। मुगल सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। मुगलों की हार तय थी। तभी दुर्भाग्य से हेमू के आंख में एक तीर जा लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा, परंतु फिर भी लड़ता रहा। अंततः बैरम खान ने उसे पकड़कर अकबर को सौंप दिया। बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और सर को काबुल भिजवा दिया। बैरम खान का इतना हेमू से डर था कि हेमू का धड़ दिल्ली के दरवाजे पर लटकवा दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं हेमू एक महान शासक था जिसके डर से राजा घबरा जाते थे। तो दोस्तों, ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगले वीडियो में हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।